सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके, अभी हम क्या करेंगे बेटा, PT2 का सिलेबस जो है, सिलेबस में जो जो पार्ट आने वाले हैं उनका अभ्यास स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि PT1 हो गया, टर्म 1 हो गया, हमारा PT2 आएगा ना। और लाइव क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट करा दिया है ना PT2 के लिए। ओके बेटा, तो आज हम क्या करेंगे बेटा, आपको जो मैं ये वीडियो बना के भेज रही हूँ PT2 के लिए पाठ 8 विषय हिंदी कक्षा 3 में पाठ 8 बंदरबांट। ओके, इसका हम अभ्यास करेंगे। इसका वीडियो मैं आपको बना के भेज रही हूँ ना। लाइव क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है, तो आप लोग सब यहाँ पे बताया था मैंने आपको लाइव क्लास में कि PT2 यहाँ लिख लेना। ओके, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से PT2 के लेसन स्टार्ट होंगे। अब इसमें निकालेंगे पेज नंबर 62। ओके, इस पार्ट में क्या बताया गया बेटा, एक तरह से नाटक है ये, है ना। इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से, अगर आप लोग स्कूल में होते तो हम इसको एक्टिविटी के माध्यम से करते तो हमको अच्छा लगता, अच्छे से समझ में आ जाता। लेकिन यहाँ केवल अभी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ओके, अब इसमें क्या है, स्थान। अब ये चीज़ जो मैंने आपको अंडरलाइन कर रखी है, यहाँ पे अंडरलाइन करना, स्थान, पात्र, बिल्ली, पाजामा, पोशाक, ये सब चीज़ें दिख रहा होगा आपको, तो देख के आप वो अंडरलाइन कर लेना। ओके, स्थान मतलब जगह, कहाँ पे ये दृश्य है, मतलब कहाँ पे ये नाटक हो रहा है। ओके, तो खुली जगह हो सकती है, कोई बड़ा कमरा चाहिए इसके लिए। अगर हम इस नाटक को करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक बड़ा कमरा होना चाहिए और एक जगह मतलब खुली होनी चाहिए। पात्र मतलब जो पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, जैसे कहते हैं ना पार्ट, जो इसमें रोल करेंगे, जो बंदर बनेगा, बिल्ली बनेगा, इस तरह से पात्र। इसको भी अंडरलाइन करना है। एक बंदर और 2 बिल्लियाँ, 7-8 बरस का लड़का बंदर बन सकता है और 5-6 वर्ष की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। ओके, बंदर के लिए पोशाक मतलब वस्त्र, पोशाक जो कपड़े, इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके, इसके लिए क्या पोशाक होंगी, पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। ओके, इस तरह से हमें एक दुपट्टा होगा और इसके लिए चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता होगा। ओके, बिल्लियों के लिए क्या कपड़े होंगे, काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे, जैसे मुखौटा बनाते हैं ना हम लोग, जिनमें आँखों और मुँह की जगह बड़े छेद हो, जिनसे देखा और बोला जा सके। ओके, अगर हम नाटक करेंगे तो हम फेस पे लगाते हैं ना वो कार्टून जैसे कागज़ के, लेकिन उनमें छेद होना चाहिए आँखों की जगह और मुंह की जगह, जिससे हम देख सकें और बोल सकें। ओके, सामान, एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। ओके, तराजू जो तोलते हैं ना हम लोग मार्केट में, आपने देखा होगा दुकानदार जो लोग तोलते हैं ना, उसको तराजू बोलते हैं। अब है पहला दृश्य। जब नाटक शुरू होता है तो पहला दृश्य मतलब पहला सीन जो होगा क्या होता है, कोई कमरा, मतलब एक कमरा है, उसमें स्टार्ट हो रहा है, ये नाटक चल रहा है। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है। अब साथ के साथ आप लोग देख रहे हो तो अंडरलाइन भी करते जाना है ना, जहाँ जहाँ मैडम ने लगा रखा है। जिस पर एक मेजपोश पड़ा है। मेजपोश मतलब कपड़ा ढकने के लिए, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ्स बिछाते हैं ना अपन लोग, उसको मेजपोश बोलते हैं। कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। ओके, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। अब क्या होता है, जब नाटक शुरू होता है तो क्या होता है कि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है और एक तरफ से काली बिल्ली आती है और दूसरी तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना, दाईं बाईं टुकड़ा दृश्य मेजपोश। ओके, अब जब नाटक शुरू होता है तो पहले कौन बोलता है, काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। अब काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को बोल रही है कि बहन नमस्ते, मतलब उसको प्रणाम कर रही है, गुड मॉर्निंग कर रही है। ओके, सफ़ेद बिल्ली बोलती है नमस्ते बहन नमस्ते, तो सफ़ेद बिल्ली इसको बोलती है बहन नमस्ते मतलब गुड मॉर्निंग। अब पेज नंबर 63 देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं पेज नंबर 63। ओके, अब काली बिल्ली बोलती है उसको, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ।
अब ये खोज लिखा है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं। वो उसको पूछती है कि आप तो अच्छी तो हो, अपन किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं ना कि भाई कैसी हो, अच्छे हो। तो काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली दोनों मिलती हैं तो वो बोलती है उसको कि कैसी हो, बोलती है अच्छी हूँ लेकिन भूखी हूँ। फिर काली बिल्ली बोलती है कि मैं भी भूखी हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। फिर काली बिल्ली कहती है उस खोज में मैं भी निकली हूँ, मतलब रोटी की तलाश में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती, मतलब वहाँ टेबल पर जो रोटी रखी थी उसको बोलती है महक मीन्स खुशबू, कि मुझे रोटी की खुशबू आ रही है। अब काली बिल्ली बोलती है हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है, मतलब उसको काली बिल्ली बोलती है कि हाँ मुझे भी मेरी नाक से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। कहते हैं ना हम लोग की खुशबू बदबू जो भी आती है तो हम नाक से ही तो लेते हैं ना, सांस ले वो लेते हैं तो वो बोलती है कि मेरी नाक भी मुझे बता रही है कि यहाँ पे कहीं अच्छी महक आ रही है, खुशबू आ रही है। अब सफ़ेद बिल्ली बोलती है रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। अब जो सफ़ेद बिल्ली है वो कहती है कि रोटी देखो मेज पर रखी है, लेकिन मैं लपकूं कैसे इसको, मतलब लूँ कैसे इसको, कोई आ ना जाए। वो डरती है सफ़ेद बिल्ली, उसको डर लगता है। अब नीचे देखते हैं बेटा, काली बिल्ली तू डर मैं तो लेने चली। अब जो काली बिल्ली बोलती है कि तुझे डर लग रहा है, सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि रोटी तो रखी है मेज पर मैं इसको कैसे लूँ, कोई आ गया तो। फिर काली बिल्ली बोलती है तुझे डरना है तो तू डर मैं तो लेने चली, मतलब मैं तो रोटी को ले रही हूँ। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। अब क्या होता है, इधर जो काली बिल्ली होती है फटाफट से रोटी को पकड़ लेती है और रोटी लेकर भागती है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है उसको ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। अब सफ़ेद बिल्ली उसको बोलती है कि रुक जा, ठहर मीन्स रुक जा, कहाँ भाग रही है रोटी लेकर, रोटी तो मेरी है। अब काली बिल्ली बोलती है रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। अब सफ़ेद बिल्ली बोलती है उसको मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली बोलती है अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। अब दोनों आपस में क्यों लड़ती हैं, क्योंकि रोटी किसने देखी थी पहले, सफ़ेद बिल्ली ने देखी थी, है ना। और काली बिल्ली ने कहा कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि रोटी है, लेकिन सफ़ेद बिल्ली को तो डर लगता है कि कोई आ ना जाए। उधर क्या होता है कि काली बिल्ली उसको बोलती है कि तू तो डरपोक है, मैं इसको फटाफट से ले लेती हूँ, और काली बिल्ली उसको लपक लेती है। अब सफ़ेद बिल्ली उसको बोलती है कि ठहर रुक जा, कहाँ भाग रही है रोटी लेकर, रोटी तो मेरी है। तो काली बिल्ली बोलती है रोटी तेरी कैसे हो गई, रोटी रोटी तो मैंने लपकी है। फिर सफ़ेद बिल्ली उसको बोलती है कि मैं तुझे अगर दिखाती नहीं तो तू क्या जाती रोटी के पास। वो उसको बोलती है कि अगर मैं तुझे नहीं बताती कि यहाँ रोटी रखी है तो तू जाती उसके पास। फिर काली बिल्ली बोलती है अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी तो आंखें नहीं हैं। तो वो बोलती है उसको कि क्या मेरे को दिखाई नहीं देता, मैं देख नहीं सकती थी रोटी, कि मेरी दो आंखें नहीं हैं। अब आगे देखते हैं बेटा पेज नंबर 64। अब पेज में दिख रहा है ना आपको, ये देखो बिल्ली, काली बिल्ली है रोटी लेकर भाग रही है और ये सफ़ेद बिल्ली इसके पीछे भाग रही है। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। अब वो कहती है उसको कि डरती थी तू तो उस तक जाने तक, और डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी तो मेरी है। अब सफ़ेद बिल्ली बोलती है रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली उसको बोलती है कि रोटी तो कह रही है कि मेरी है, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली बोलती है देख रहा मैं मेरी, हट जा ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। राह मीन्स रास्ता, इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, डरपोक और राह। राह मीन्स रास्ता, देख रहा से मेरी हट जा, मतलब मेरे रास्ते से तू हट जा, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। अब सफ़ेद बिल्ली बोलती है वापस देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो सफ़ेद बिल्ली इसको बोलती है कि जो पहले देखा है उसका ही तो हक है रोटी पर, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। क्योंकि सफ़ेद बिल्ली ने रोटी को देखी थी तो वो बोलती है कि पहले मेरा हक है, मैंने उसको रोटी को देखा था। अब काली बिल्ली बोलती है पहले दौड़ दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। वो बोलती है कि जो दौड़कर फटाफट से रोटी को ले लिया है जिसने, उसका हक हुआ ना रोटी पर, तो इसलिए मैंने रोटी को पहले लपका है, मैंने रोटी को पकड़ा है, तूने तो खाली दिखाई थी लेकिन लपका तो मैंने रोटी को, तो इसलिए रोटी पर पहला हक मेरा है। अब सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली बोलती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब दोनों इस तरह से
झगड़ने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी रोटी है, सफ़ेद बिल्ली उसको बोलती है कि मैंने दिखाई है तुझे, अगर मैं तुझे नहीं दिखाती तो तुझे कैसे पता चलता कि रोटी है यहाँ पे। तो वो बोलती है काली बिल्ली कि मेरे को क्या, मेरे को भी तो स्मेल आ रही थी, मेरी आंखें नहीं है, मैं नहीं देख पाती थी रोटी। इस तरह से दोनों रोटी को लेकर झगड़ती रहती हैं। और आगे बेटा हम देखेंगे पेज नंबर 65 पे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आगे क्या होता है इस नाटक में, आगे कौन आता है और किस तरह से इन दोनों का समाधान होता है। ओके बेटा, तो आज हमने खाली यहाँ तक ही आपको कराया है ना, लाइव क्लास में मैंने आपको करा दिया है और आपको PDF भेजा है मैंने। आप उस PDF के ऊपर पार्ट 8 बंदर बाट वहाँ PT2 लिख लेना CW में। टेक्स्ट बुक में भी आपको बोला है मैंने यहाँ से PT2 लिख लेना, और CW में ये लेसन का जब आप हेडिंग डालोगे पार्ट 8 बंदर बाट, बार बार हेडिंग नहीं डालना है। ओके, पहले मैंने कठिन शब्द और शब्दार्थ भेजे, पहली बार आपको हेडिंग डालना है पार्ट का, उसके बाद जो आज जो चीज़ें मैं भेजूँगी आपको बार बार हेडिंग नहीं डालना है, बस खाली वो हेडिंग डालना है जैसे प्रश्नोत्तर है, रिक्त स्थान है। बाकी ये पार्ट का 8 का हेडिंग एक बार ही आपको डालना है और PT2 जरूर लिख लेना। ओके बेटा, तो आप लोगों को ये पार्ट का मैंने यहाँ तक, ये जो नाटक है उसका आपको 64 तक हमने कर लिया। इसके बाद 65 हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी बेटा। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।